उद्देश्य धर्म की पुनः स्थापना, अधर्म का विनाश और संसार में सत्य एवं न्याय की स्थापना करना होगा। भगवान विष्णु के अन्य अवतारों के विपरीत कल्कि का जन्म एक भविष्य की दिव्य घटना के रूप में वर्णित है, जो उस समय होगी जब नैतिक मूल्यों का पतन हो जाएगा, अन्याय बढ़ जाएगा और मानवता सत्य तथा धर्म के मार्ग से दूर हो जाएगी। भगवान कल्कि के जन्म की कथा मुख्य रूप से कल्कि पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण तथा अन्य पारंपरिक हिंदू ग्रंथों में मिलती है। इन ग्रंथों में कल्कि को एक दिव्य योद्धा के रूप में वर्णित किया गया है, जो कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। ये समय आध्यात्मिक पतन, असत्य, संघर्ष, लालच और धर्म के कमजोर होने से जुड़ा हुआ बताया गया है। उनका आगमन ब्रह्मांडीय संतुलन की पुनः स्थापना और सत्य एवं धर्म के नए युग अर्थात सतयुग के आरंभ का प्रतीक माना जाता है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार समय 4 महान युगों में विभाजित है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग को सत्य और धर्म का युग माना जाता है, जबकि कलयुग को ऐसा युग बताया गया है जिसमें धीरे धीरे धर्म का पतन होता जाता है। हिंदू परंपरा के अनुसार जब जब धर्म संकट में पड़ता है, तब भगवान विष्णु विभिन्न रूपों में अवतार लेते हैं। भगवान राम और भगवान कृष्ण भी इसी उद्देश्य से पहले के युगों में अवतरित हुए थे। कल्कि को कलयुग के अंत में प्रकट होने वाला भविष्य का अवतार माना जाता है। भगवान कल्कि का जन्म शंभल ग्राम में होने की बात कही गई है। वे एक धर्मपरायण ब्राह्मण विष्णुयश और उनकी पत्नी सुमति के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। विष्णुयश नाम का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे भगवान विष्णु की यश कीर्ति प्राप्त हो। कल्कि के जन्म से उनका संबंध इस बात को दर्शाता है कि उनके अवतार के पीछे एक दिव्य उद्देश्य होगा। कल्कि के जन्म को एक अत्यंत शुभ और दिव्य घटना के रूप में वर्णित किया गया है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार उनका आगमन उस समय होगा जब संसार व्यापक अन्याय से पीड़ित होगा और लोग धर्म के सिद्धांतों को भूल चुके होंगे। उनका जन्म ब्रह्मांडीय इतिहास के एक नए चरण की शुरुआत का संकेत होगा, जिसमें धर्म और राइटियसनेस अर्थात धार्मिकता की पुनः स्थापना होगी। भगवान कल्कि का पारंपरिक स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य बताया गया है। वे हाथ में शक्तिशाली तलवार धारण करेंगे और देवदत्त नामक सफेद घोड़े पर सवार होंगे। सफेद घोड़ा पवित्रता, गति और नकारात्मकता के विनाश का प्रतीक माना जाता है, जबकि तलवार दिव्य ज्ञान तथा अज्ञान, अन्याय और बुराई को समाप्त करने की शक्ति का प्रतीक है। उनका योद्धा रूप धर्म की रक्षा करने में उनकी भूमिका को दर्शाता है। कल्कि नाम को पारंपरिक रूप से अशुद्धता और भ्रष्टाचार को दूर करने की भावना से जोड़ा जाता है। उन्हें ऐसा दिव्य स्वरूप माना जाता है जो संसार से अधर्म को दूर करके एक नए युग के लिए मार्ग तैयार करेगा। उनकी भूमिका केवल विनाश तक सीमित नहीं है, बल्कि परिवर्तन और पुनर्निर्माण से भी जुड़ी है। हानिकारक शक्तियों को हटाकर धर्म और सत्य के फलने फूलने का मार्ग बनाना। कल्कि के जन्म की परिस्थितियां कलयुग के अंतिम चरण की स्थिति से जुड़ी हुई हैं। हिंदू ग्रंथों में इस समय को ऐसा काल बताया गया है जब सत्य कमजोर हो जाता है, नैतिक मूल्यों में गिरावट आती है, स्वार्थ बढ़ता है और लोग आध्यात्मिक सिद्धांतों से दूर होते जाते हैं। कल्कि का प्रकट होना उस समय होने वाला दिव्य हस्तक्षेप माना जाता है जब अच्छे और बुरे के बीच का संतुलन अत्यंत गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है। कल्कि के जन्म की कथा गहरा आध्यात्मिक संदेश भी देती है। ये सिखाती है कि जब अंधकार अत्यधिक शक्तिशाली दिखाई देने लगे, तब भी नवीकरण और सुधार की संभावना बनी रहती है। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने रावण के अत्याचार को समाप्त करने के लिए श्री राम के रूप में और कठिन समय में मानवता का मार्गदर्शन करने के लिए श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, उसी प्रकार कल्कि इस विश्वास का प्रतीक है कि अंततः धर्म की विजय होती है। यद्यपि कल्कि को भविष्य का अवतार माना जाता है, भक्त उनके प्रतीकात्मक संदेश पर वर्तमान जीवन में भी विचार करते हैं। कल्कि का आगमन हमें अपने भीतर की नकारात्मकता, असत्य, क्रोध, लालच और अज्ञान को दूर करने की प्रेरणा दे सकता है। इस प्रतीकात्मक अर्थ में कल्कि का जन्म व्यक्ति के भीतर धर्म और सद्गुणों के जागरण का प्रतिनिधित्व करता है। कल्कि के माता पिता विष्णुयश और सुमति को धर्मपरायण और भक्तिपूर्ण जीवन जीने वाले लोगों के रूप में वर्णित किया गया है। उनकी उपस्थिति इस बात को दर्शाती है कि पवित्रता, भक्ति और आध्यात्मिक मूल्यों का दिव्य उद्देश्य से गहरा संबंध माना जाता है। पारंपरिक कथाओं में अक्सर ये बताया गया है कि दिव्य शक्तियां ऐसे परिवारों और व्यक्तियों के माध्यम से प्रकट होती हैं जो धर्म का पालन करते हैं। कल्कि की जन्म कथा हिंदू दर्शन में वर्णित काल चक्र से भी जुड़ी हुई है। इस विचार के अनुसार सृष्टि बार बार आरंभ, विकास, पतन और पुनर्नवीकरण के चक्र से गुजरती है। कल्कि का आगमन कलयुग के पतनशील चरण से सतयुग के पुनः आरंभ की ओर होने वाले परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है, जब सत्य और धर्म फिर से प्रमुख हो जाएंगे। भगवान कल्कि की तुलना भगवान विष्णु के पहले के अवतारों से भी की जाती है। जैसे भगवान राम ने रावण का वध करके न्याय और धर्म की स्थापना की तथा भगवान कृष्ण ने पांडवों का मार्गदर्शन किया और भगवद गीता के माध्यम से धर्म का महत्व समझाया, उसी प्रकार कल्कि को धर्म की रक्षा करने वाली दिव्य शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है।
हालांकि उनका प्रकट होना वर्तमान ब्रह्मांडीय चक्र के अंत में होने वाले अंतिम परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। कल्कि का जन्म हमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी का भी संदेश देता है। हिंदू शिक्षाएं ये बताती हैं कि मनुष्य को केवल किसी दिव्य हस्तक्षेप की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने जीवन में स्वयं धर्म का पालन करना चाहिए। सत्य बोलना, दया करना, आत्मसंयम रखना, दूसरों के प्रति करुणा रखना और ईश्वर के प्रति भक्ति रखना ऐसे गुण हैं जिनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति धर्म की रक्षा में योगदान दे सकता है। सफेद घोड़े पर सवार भगवान कल्कि का पारंपरिक स्वरूप अत्यंत शक्तिशाली प्रतीकात्मक अर्थ रखता है। घोड़ा गति और आगे बढ़ने का प्रतीक है, जबकि उसका सफेद रंग पवित्रता और दिव्य ऊर्जा को दर्शाता है। कल्कि के हाथ में स्थित तलवार सत्य की उस शक्ति का प्रतीक है जो अज्ञान और असत्य को काट देती है। ये सभी प्रतीक मिलकर अंधकार पर दिव्य ज्ञान की विजय को दर्शाते हैं। बहुत से भक्तों का विश्वास है कि भविष्य में भगवान कल्कि का आगमन अधर्म के कारण उत्पन्न पीड़ा का अंत करेगा और मानवता के लिए एक नए युग की शुरुआत करेगा। यह विश्वास आशा प्रदान करता है कि अन्याय और नकारात्मकता स्थायी नहीं है और अंततः संसार में दिव्य व्यवस्था तथा धर्म की पुनः स्थापना होगी। कल्कि के जन्म की कथा केवल भविष्य में होने वाली किसी घटना के बारे में नहीं है, बल्कि यह उस शाश्वत सिद्धांत का संदेश भी देती है कि धर्म की सदैव रक्षा की जानी चाहिए। भगवान विष्णु के पिछले अवतारों ने अपने कार्यों के माध्यम से इस सिद्धांत को दिखाया है और कल्कि इसी सिद्धांत की अंतिम अभिव्यक्ति माने जाते हैं। कल्कि के जन्म की आध्यात्मिक शिक्षा ये है कि प्रत्येक व्यक्ति धर्म की शक्तियों को मजबूत करने में योगदान दे सकता है। असत्य के स्थान पर सत्य, क्रूरता के स्थान पर करुणा और अहंकार के स्थान पर विनम्रता को चुनकर व्यक्ति धर्म की रक्षा में अपना योगदान देता है। ये कथा लोगों को अच्छे गुणों का विकास करने और उच्च नैतिक मूल्यों के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। अंततः भगवान कल्कि का जन्म दिव्य नवीकरण और धर्म की पुनः स्थापना का प्रतीक है। हिंदू परंपरा के अनुसार कल्कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के अंतिम अवतार के रूप में प्रकट होंगे और शंभल में विष्णु यश तथा सुमति के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। उनका आगमन अधर्म के अंत और सत्य, धर्म तथा सद्भावना से युक्त एक नए युग की शुरुआत का संकेत माना जाता है। कल्कि के जन्म का गहरा संदेश आशा, परिवर्तन और विश्वास का है। यह हमें याद दिलाता है कि नकारात्मकता कितनी भी शक्तिशाली क्यों न दिखाई दे, अंततः धर्म की विजय होती है। भगवान कल्कि धर्म की शाश्वत रक्षा और इस विश्वास के प्रतीक हैं कि दिव्य न्याय अंततः संसार में संतुलन और व्यवस्था को पुनः स्थापित करता है।